डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने 15.3 के 1 से 6 तक प्रश्न देख लिए थे। अब हम प्रश्न 7 से आगे लास्ट तक हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7। दी गई आकृति में ABMC त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। तो आप देखिए ये जो हिस्सा है ABMC यानी यहाँ से लेकर ये पूरा ये चतुर्थांश है जिसकी त्रिज्या 14 सेमी है। मतलब ये त्रिज्या 14 सेमी है तो ये 14 है तो ये भी त्रिज्या, इसलिए ये भी कितनी होगी 14। BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। इस BC को व्यास मानना है और फिर एक अर्धवृत्त बनाया गया इस प्रकार आधा वृत्त। 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। तो ये 6 अंकित भाग का आपको एरिया निकालना है। अब इसको हम कैसे करें? तो सबसे पहले तो आप देखो कि यहाँ आपको एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है। ये 90 डिग्री कोण बन रहा है क्योंकि चतुर्थांश है तो कोण है कितना होगा 90 का। ये अब आप समकोण त्रिभुज BAC में ध्यान देवें। समकोण त्रिभुज BAC में आपको पता है ये आधार है, ये लंब है, तो हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने लगाओ फॉर्मूला। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, बोधायन नामक गणितज्ञ ने दिया था। आप इसको पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। आप ध्यान दें आधार 14 है, लंब भी 14 है, तो 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर मतलब 14 × 14 196 प्लस 196। छोड़ो इनको, 6 6 12 1, 18 और 1 19 1 और एक टोटल हो गए 3। कर्ण स्क्वायर जैसे स्क्वायर हटाएंगे ये रूट लग जाएगा। अब 392 का जब रूट निकालोगे आप तो ये आएगा 14√2। अब आप देख रहे होंगे कि भैया ये कैसे आ गया। तो ये बात हमेशा याद रखो कि जब आधार और लंब सेम हो तो कर्ण हमेशा, जैसे यहाँ 14 है तो 14√2 आएगा। अगर यहाँ 15 होते तो यहाँ 15√2 आता। अगर ये 20 है और ये 20 है तो यहाँ कर्ण जो है 20√2 आएगा। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ 14√2 लिख लिया है। फिर भी आप चाहते हो कि पूरा सोल्व करके बताओ सर एक ऐसे जाननी पड़ता है, तो आप इसके अभाज्य गुणनखंड करें इस प्रकार। 2 एकम 2 बच्चा 1 19, 2 9 18 और 2 6 12। फिर 2 का भाग 2 इसमें, 2 9 18 बच्चा 1 16, 2 8 16। फिर 2 का भाग 2 49। फिर 7 का ये 7 बार, फिर 7 का 1। जब रूट निकालते जोड़े बनते हैं। इसका जोड़ा बन गया बाहर आ गया, इसका जोड़ा बन गया बाहर आ गया, इसका जोड़ा नहीं बना रूट में लिख दो। अब इसको गुणा करोगे आप तो ये आएगा 14√2। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो ये हमारा कर्ण आ गया। कर्ण आने का मतलब है कि BC की माप आ गई है। BC की माप कर्ण यानी कि BC। अब हम क्या करें? अब सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूँ। पहले समकोण त्रिभुज BAC का। समकोण त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम। अब समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सूत्र ये भी लगा सकते हो आप, हाफ आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज का बेसिक फॉर्मूला ये क्षेत्रफल का। आधार कितना 14, ऊंचाई कितनी 14, लगाओ 2 सतह 14, 2 से काट ले मैंने। 14 × 7 98। तो ये 98 वर्ग सेंटीमीटर
इस त्रिभुज का एरिया आ चुका है। इस त्रिभुज के बाद हम निकालेंगे इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्र होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। हाफ पाई का मान 22/7। अब त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या क्या होगी? ये व्यास आप ध्यान दो, इस अर्धवृत्त का ये क्या है? व्यास है। अब ये व्यास जो है वो BC है और BC हमारे 14√2 है, तो व्यास का हम आधा कर लेते हैं तो त्रिज्या बन जाएगी। तो 14√2 का आधा होता है 7√2। तो R की जगह में लिख दूंगा 7√2। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये आपका अर्धवृत्त है जिसमें ये इसका व्यास हो गया, ये 14√2 है, 14√2 इसका व्यास है, तो इसका आधा करेंगे तो वो हो जाएगा 7√2। तो इसकी त्रिज्या होगी 7√2। अब चूंकि ये स्क्वायर है तो आप यहाँ स्क्वायर लगा दो। अब स्टेप बढ़ाओ, हाफ, फिर 22/7, 7 का स्क्वायर करोगे 49 आएगा, √2 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा, मतलब ये स्क्वायर दोनों का है, तो 7 का स्क्वायर 49 और √2 का स्क्वायर 2। काटिए इसको, 7 से कटा देखो 7 बार, 2 से 2 कट गया, 22 आता है 154। अब ध्यान दीजिए, दो चीज़ में निकाले, त्रिभुज और अर्धवृत्त। अब आपके सामने ये जो दिख रहा है ना, ये चतुर्थांश ABMC, इसका एरिया निकालेंगे हम। तो मैं लिख रहा हूँ चतुर्थांश का क्षेत्रफल ABMC, इसका फॉर्मूला था 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई का मान है 22/7। त्रिज्या कितनी है? अब आप देखो, ये चतुर्थांश त्रिज्या 14 है, तो यहाँ लिख दो 14 का स्क्वायर मतलब 14 × 14। 7 से काट लो इसको, 7 दूनी 14। 2 से काट रहा हूँ मैं इसको 2 बार, 2 से 22 काट दिया 11 बार। अब गुणा कर लो, 11 चौक 44, हासिल के 4, 11 × 11 और 4 15, 154 वर्ग सेमी। यहाँ तक होने के बाद आपको क्या करना है? अब समझना है यहाँ ध्यान से। ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक है? देखो BA से। इसमें मैं ये ऐड करूँगा अर्धवृत्त का। जब त्रिभुज और अर्धवृत्त दोनों जोड़ेंगे तो पूरी आकृति बन जाएगी। उस पूरी आकृति में से जब आप चतुर्थांश माइनस कर लोगे तो केवल छायांकित भाग बचेगा। मतलब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो है दोनों को जोड़ना है। तो मैं लिखूंगा, पहले निकालना क्या मुझे? छायांकित भाग। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करना पड़ेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो कितना आया था हमारे सामने, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 98। तो ये आपका आएगा 98 प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 154 माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल 154। अब देखो ये प्लस का है माइनस का, तो यही कट गया और आपका उत्तर आ गया 98। ये आपका फाइनल आंसर होगा, 98 वर्ग सेमी। एक बार मैं थोड़ा समझा दूँ आपको कि सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि हमें इस समकोण त्रिभुज में कर्ण ज्ञात करना है, यानी कि ये आधार, ये लंब, ये कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण ज्ञात करने के बाद कर्ण जो होगा वो ही
इस अर्धवृत्त का व्यास होगा। ध्यान दें। फिर मुझे समकोण त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा इंटू चाहिए बटा 2 वाला फॉर्मूला लगाया, ये निकाल लिया आपने। फिर आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो अर्धवृत्त का मतलब इस अर्धवृत्त का फॉर्मूला लगा दो। इसमें आपको आर कहाँ से लाए, तो ध्यान दें ये है आपका व्यास 14√2, इसका आधा करेंगे 7√2 होता है, ये इसी त्रिज्या बन जाएगी। फिर कैलकुलेशन करके आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। फिर लास्ट में आपको इस चतुर्थांश ए बी एम सी, ये जो दिख रहा है आपको ए बी एम सी, इसे हम बोलते हैं चतुर्थांश, इसका आपको एरिया निकालना पड़ेगा फॉर्मूले से। फिर इन दोनों को जोड़ना है और ये माइनस करना है, उससे आपका एक छायांकित भाग आ जाएगा। प्रश्न 8 लिखा हुआ है, दी गई आकृति में ए बी वृत्त का व्यास है, ए सी 6 सेमी है और बी सी 8 सेमी, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। डायग्राम है ये। ए बी आपकी दे रही कितनी 8 और ए सी जो है सॉरी बी सी जो है ए सी है 6, ये आपके ऐसे 6, बी सी 8 दे रही, थोड़ा ध्यान दें, ये आगे बी सी 8, ए सी 6 सेमी बी सी 8 सेमी है और हमें छायांकित भाग का ये निकालना है। तो पूरा ध्यान रखिए आप सामने कि ये वृत्त का व्यास है, व्यास के दोनों सिरे परिधि पर जहाँ जाके मिलते हैं वहाँ कोण हमेशा 90 डिग्री का बनता है, इसलिए संकेत दे देगा आपको ये 90 डिग्री का। तो कोण सी जो होगा वो क्या है 90 डिग्री का। क्यों है, रीजन पूछे तो बताना पड़ता है अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, इसलिए सी जो एंगल है वो 90 का है। जब ये 90 डिग्री का कोण है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। किसी भी त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो मैं समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए सी बी में कर्ण ज्ञात करूंगा। सबसे पहले कर्ण निकालने का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब आपको पता है कि 90 डिग्री से वाली कर्ण है, तो कर्ण तो ज्ञात करना है, तो एक आधार एक लंब किसी को भी आप मान सकते हैं। तो आधार जगह लिख देता हूँ 6 का स्क्वायर, लंब की जगह लिख देता हूँ 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 36, 8 का स्क्वायर 8 ऊँटी 64, दोनों को आप जोड़ लेवे 100 आ जाएगा। जैसे ही स्क्वायर हटाओगे रूट लग जाएगा, ये तो है कर्ण स्क्वायर, जैसे ही हम ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा। 100 का जो रूट है वह है 10, यानी कर्ण की नाप आ गई 10 में। कर्ण मतलब ए बी की नाप आ चुकी है और ए बी ही आपको देखो वृत्त का व्यास है और ये व्यास जो है 10 सेमी है। तो सोचिए कि त्रिज्या कितनी होगी, तो व्यास की आधी होती त्रिज्या, त्रिज्या हो गई 5 सेमी। मतलब इस पूरे वृत्त की जो त्रिज्या है वो 5 सेमी है। अब मैं सबसे पहले इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालूंगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, त्रिज्या भी हम निकाली 5, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5। अब आप इन तीनों को गुणा कर लो, 5 25, 25 दूनी 50 और 0 हासिल के 5, 25 दूनी 50 और 5 55 अपॉन 7। जब 550 में आप 7 का भाग देंगे तो आपके लगभग आएंगे 78.57। आप चाहें तो भाग देकर चेक कर लें, भाग देना आपको 55 देखो एक बार चेक कर दूँगी आपको 749 बचे आपके 6 60 7 8 56
बचे 4, पॉइंट लगाए 40, 7 5 35, बचे 5 50, 49। तो लगभग ये 78.57 वर्ग सेमी आएगा। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया है। अब आपको निकालना होगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। चूँकि ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र लगा दो, हाफ आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। थोड़ा ध्यान दें आप, यहाँ समकोण जहाँ बन रहा है उसमें एक भुजा आधार एक भुजा ऊंचाई कहलाएगी। ये कर्ण मत लेना, आधार 6 लोगे तो ऊंचाई 8 होगी, आधार 8 लोगे तो ऊंचाई 6 होगी। तो आधार में 6 ले रहा हूँ, ऊंचाई 8 ले रहा हूँ। फिर 2 से काट लीजिए, 2 3 6, 3 8 24। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इस पूरे वृत्त में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो बचा हुआ भाग छायांकित कहलाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल 78.57 माइनस 24। आप चाहें तो यहाँ लिंग में लिखो तो अच्छा है कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें से आपको ये माइनस करना है, तो यहाँ कोई पॉइंट नहीं, यहाँ पॉइंट है तो 0.57 तो बचा ही, दो ऐसे ही। अब 78 में से आप 24 घटा दो, 8 में से 4 गए तो 4, 7 से 2 गए तो 5, 54.57 वर्ग सेमी। ये आपका लगभग आंसर है, अप्रॉक्स से हम बोलते हैं, ये आपका आंसर। प्रश्न 9, दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मतलब ये जो डिजाइन बन रही है आपको इसका एरिया निकालना है, जहाँ ABCD भुजा 10 सेमी का एक वर्ग है। ABCD वर्ग है जिसकी एक भुजा 10 सेमी है। इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। यानी ये जो आप एक भुजा ली, इसको व्यास माना और इससे अर्धवृत्त बनाया गया, फिर इसको व्यास मानकर ये अर्धवृत्त बनाया गया, ऐसे एक अर्धवृत्त ये बनाया गया, एक अर्धवृत्त ये, और ये डिजाइन बन गई। हमें केवल डिजाइन का एरिया निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको, ये जो खाली खाली स्थान दिख रहा है इसको मैं भाग 1 लिख रहा हूँ, ये भाग 2, ये भाग 3 और ये भाग 4। मतलब इनको 1 2 3 4 लेके शो कर रहा हूँ। अब ध्यान दें, सबसे पहले हम इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10, 100 वर्ग सेमी। अब आप थोड़ा ध्यान देवें, इस डायग्राम को मैं थोड़ा यहाँ शो कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये आपका वर्ग है। तो देखिए, इसको व्यास मानकर जब मैं अर्धवृत्त बनाता हूँ तो इस प्रकार बना, इसको व्यास मानकर जब अर्धवृत्त बनाए तो ऐसा बना। अब यहाँ मैंने लिखा हुआ देखो, फर्स्ट ये और ये सेकंड। इस पूरे वर्ग में से अगर ये दो हिस्से, ये और एक ये, माइनस कर दिया जाए, काट दिया जाए, जिसे मैं काट रहा हूँ देखो यहाँ से, एक इधर से काट दिया, एक इधर से काट दिया, तो हमारे पास 1 और 2 का एरिया आ जाएगा। मतलब पूरे वर्ग में से, इस पूरे वर्ग में से आधा वृत्त ये, आधा वृत्त ये, 2 अर्धवृत्त काट दिए जाएं, यानी माइनस कर दिए जाएं, तो हमारे पास भाग 1 भाग 2 का क्षेत्रफल आ जाएगा। और ये अछायांकित भाग है, तो मैं यहाँ लिखूँगा अछायांकित भाग, अछायांकित भाग 1 प्लस भाग 2 का क्षेत्रफल। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसमें से माइनस करना पड़ेगा
दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, यानी आधा वृत्त इधर है, आधा वृत्त इधर, दो अर्धवृत्त मिलकर पूरा एक वृत्त बनाते हैं। तो हम चाहे तो यहाँ पूरा वृत्त भी लिख सकते हैं। अब वर्ग का क्षेत्रफल हमने निकाल रखा है तो डायरेक्ट सो ही लिख दो बोले यहाँ। तो दो अर्धवृत्त मिलकर क्या बनेगा, पूरा एक वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब निकाल लो यहाँ पाई आर स्क्वायर फॉर्मूले से। तो 100 माइनस पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है तो आप ध्यान देवे, ये वर्ग है, प्रत्येक भुजा इसकी 10 सेमी है, तो इसका व्यास हो गया 10, तो त्रिज्या हो गई 5, ये 5 का स्क्वायर। एक और ख़ास बात देखो कि यदि प्रश्न में पाई का मान 3.14 दे रखा है तो आप पाई की जगह 3.14 ही लिखेंगे, 22/7 नहीं तो फिर कैलकुलेशन में फ़र्क आ जाएगा। तो मैंने पाई का मान क्या कर दिया यहाँ वापस 3.14 प्रश्न में दे रखा इसलिए। अब इनको आप गुणा करो, 5 × 25, 25 को गुणा कर लो 314 से, बाद में पॉइंट लगाते रहना। तो मैं ये रफ वर्क कर लेता हूँ यहाँ, 314 × 25, 25 चौक 100, आंसर के 10, 25 से कम 25 और 10, 35 के 5, 3 असल के 75 और 3 78, 7850। पॉइंट के बाद दो संख्या है तो आप दो पीछे से छोड़ के पॉइंट लगा लो, ये आपकी आ गया 78.50। अब इसको आपको 100 में से माइनस करना है। 100 में से 78.5 निकालते हैं हम, इस तरह निकाल लो, 100 कि कोई पॉइंट नहीं, 0 0। अब पॉइंट के आगे लिखना 78 इस प्रकार, और पॉइंट के बाद 5 0 इस प्रकार। ये 0 ही 10 में से 5 गए तो 5, या 9 में से 8 गए तो 1, 9 में 7 गए तो 2, यानी 21.50। इसको अपन 21.5 ही लिखे तो अच्छा है, 0 लगाना आवश्यक नहीं है। तो इसमें से घटाया कितना आया, 21.5। मतलब 0 आगे लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, 21.5 ही कहलाएंगे। तो अछायांकित भाग 1 और 2 का एरिया आपको कितना आया, 21.5। इसी प्रकार भाग 3 और 4 का एरिया भी इतना ही आएगा। तो मैं लिखूंगा अछायांकित भाग 3 + 4 का क्षेत्रफल बराबर लिख दो 21.5, ये कहीं आएगा। अब भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, इन चारों भागों का आप एरिया टोटल कर लो। छायांकित भाग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लस फोर्थ का कुल क्षेत्रफल 21.5 + 21.5, 21 21 42, और 0.5 मिलकर 1 बनता है, तो 42 और 1 43 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप ध्यान दीजिए, अछायांकित भाग का इन चारों भागों का क्षेत्रफल हमारे पास आ चुका है 43। अब इस पूरे 100 वर्ग सेमी में से अगर ये चारों माइनस कर देंगे तो छायांकित भाग यानी कि डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल, 100 माइनस 43, 43। 100 में से निकाल दो आप 43, तो बचेंगे आपके पास 57 वर्ग सेमी। ये आपका फाइनल आंसर। प्रश्न 10, दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है। अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो लैंग्वेज थोड़ा ध्यान दें आप। अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो,
मतलब आपके सामने ये जो अर्धवृत्त है, इस अर्धवृत्त में बना ये वृत्त, हमें केवल इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो फर्स्ट लैंग्वेज में ये लिखूंगा, अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना है। अब निकालना हमें वृत्त का क्षेत्रफल है, इस बात को ध्यान दें, अर्धवृत्त का नहीं, केवल इस वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7। अब त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या कहाँ से लावे, ध्यान देवे, क्योंकि ये जो त्रिज्या है वो तो अर्धवृत्त की है, इस वृत्त के नहीं। ध्यान देखो, ये आपका अर्धवृत्त है, ये इसको मैं और शो कर देता हूँ यहाँ, ये आपका अर्धवृत्त है ये। अब इस अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है ये 7 सेमी है, तो सोचो ये अगर 7 है तो ये भी 7 होगी, तो ये भी 7 होगी, क्योंकि ये भी तो आपकी त्रिज्या ही है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, तो ये कितनी है 7। तो अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है ये भी आपके पूरी कितनी कहलाएगी, 7। तो ये जो 7 है वो इस वृत्त का व्यास बन गया। देखो आप, इस पूरे वृत्त का व्यास हो गया है 7। चूँकि व्यास 7 हो गया है तो त्रिज्या इसकी आधी होगी, तो 7 की और आधी करोगे तो इस वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 3.5। तो ये आर हमारे हो गई 3.5। ये इसकी खास बात है इस क्वेश्चन में। स्क्वायर में है तो इसको आप 2 बार लिख दें। अब कैलकुलेशन करनी है हमें, पॉइंट आएंगे, एक संख्या 10, यहाँ भी 10 हो जाएगा। अब काटो इसको, 7 × 5 = 35, 5 से 10 काट रहा हूँ, देखो 5 × 5, 5 दूनी 10, फिर 2 से मैं 22 को काट लेता हूँ 11 बार। अब आप चाहे तो काटे, चाहे ऐसे रंधे में, अब गुणा कर लें केवल, 11 × 5 = 55 के 5 हासिल के 5, 11 × 3 = 33 और 5 = 38। 10 का भाग देना भी तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा लो। ये आपका फाइनल आंसर। चूँकि ये क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग सेमी हम लिखेंगे यहाँ। प्रश्न 11, R1 व R2 त्रिज्याओं वाले 2 वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है, तो सही विकल्प है। मतलब इन चारों में से कौन सा आपका उत्तर है। अब इसे कैसे करें हम, तो खास बात क्या देखो, वर्ड आ रहा परिधि। अब परिधि किसकी, R1 R2 त्रिज्या वाले 2 वृत्त हैं, तो मैं आपके यहाँ सामने 2 वृत्त बना रहा हूँ। ये पहला वृत्त, ये आपके दूसरा वृत्त। अब प्रश्न क्या है, R1 R2 त्रिज्याओं, ये त्रिज्या जाना ना, R1 R2 क्या है, त्रिज्या है। तो इस वृत्त की त्रिज्या हो गई R1, इस वृत्त की त्रिज्या हो गई R2, R1 R2। अब इन दोनों वृत्तों की परिधि का योग, यानी कि इसकी परिधि और इसकी परिधि दोनों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। यानी इन दोनों का योग परिधि का, एक तीसरा वृत्त और है जिसकी त्रिज्या R है, इसकी परिधि के बराबर इन दोनों की परिधि है। ये प्रश्न कहना चाह रहा है। तो अब सही विकल्प क्या होगा, तो आप ध्यान दीजिए कैसे करना है। इसकी आप परिधि निकालो, परिधि पहले वृत्त की यानी परिधि 1, दूसरे वृत्त की परिधि, परिधि नंबर 2, परिधि 1 परिधि 2, यानी इन दोनों की परिधियों का योग इस नए वृत्त की परिधि के बराबर है। अब लगाओ सूत्र 2πr, इसका सूत्र भी 2πr है। एक बार मैं स्मॉल लिखता हूँ, 2πr सूत्र पढ़ दिया, 2πr, यहाँ भी लगा दिया देखो 2πr। अब इस वृत्त की त्रिज्या R1 है तो यहाँ आपको R1 लिख देना चाहिए इस प्रकार, ऐसे। ये R2 है तो इसी त्रिज्या हो गई R2, और इसी त्रिज्या R है तो ये मैं लिख दिया R।
ये सब त्रिज्या का मान, इसलिए यहाँ R1 R2 और R लिख दिया। अब इन दोनों में कॉमन ले आप, तो आप देखो 2 पाई यहाँ भी है, 2 पाई यहाँ भी है, तो ये कॉमन बाहर निकाल दिया मैंने। जब 2 पाई यहाँ से बाहर आ गया तो यहाँ रह गया R1, यहाँ से 2 पाई बाहर आ गया तो यहाँ रह गया R2 और यहाँ रह गया 2 पाई R। अब देखो 2 पाई इससे गुणा हो रहा है इस ब्रैकेट से, और यहाँ भी 2 पाई R से गुणा हो रहा है, तो इस 2 पाई से हम इस 2 पाई को काट सकते हैं गणित के नियम के आधार पे। तो क्या रह गया R1 प्लस R2 बराबर R। अब ये आपका कौन सा आंसर देखिए आप, ऑप्शन ए, ये आपका आंसर होगा। प्रश्न 12, 14वीं भुजा वाले वर्ग में बने अंतर्वृत्त की परिधि क्या होगी। तो पहले एक डायग्राम बनाओ आप वर्ग का, ये वर्ग का डायग्राम। 14वीं भुजा वाले वर्ग, तो इसकी भुजा है 14वीं, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, आपको पता होना चाहिए। इस वर्ग में बने अंतर्वृत्त, अंत यानी अंदर की ओर, तो अंदर की ओर आप इस प्रकार वृत्त बनाएंगे कि इसकी चारों भुजाओं को टच कर जाए। अब इस वृत्त की परिधि क्या होगी, इस वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है, तो लगाओ सूत्र परिधि का, फॉर्मूला था 2 पाई R। अब 2 पाई का मान 22/7 R चाहिए हमें। तो ध्यान दें ये 14वीं भुजा है, तो इस वृत्त का व्यास भी कितना होगा 14, व्यास की आधी त्रिज्या होती तो त्रिज्या होगी 7, 14 के आधे 7, तो R का मान हो गया आपके 7, 7 7 कैंसिल, 22 दूनी 44। अब 44 में कौन सा ऑप्शन देख लीजिए आप, ऑप्शन बी, तो अपना आंसर हो गया बी। अब आपने ये 15.3 देख ली है, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको प्लीज़ शेयर कीजिए अपने जितने मित्र हैं उन सबको, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।